नीट मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को विपक्षी दलों का बढ़ चढ़कर समर्थन मिल रहा है। एक तरफ सीजेपी ने 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला। जो कुछ भी हुआ वहां पर वो पूरे देश ने देखा। बवाल और हंगामे में प्रदर्शनकारी और सैकड़ों पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दूसरी तरफ 21 जुलाई को कांग्रेस भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सड़क पर उतर आई। राहुल और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। अखिलेश भी उन्हें समर्थन देने पहुंचे। लेकिन इस सब के बीच आप सांसद संजय सिंह के एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में माहौल गरमा दिया। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया है। फिर क्या था? कांग्रेस और विपक्षी दल के नेता संजय सिंह के इस ट्वीट पर सवाल उठाने लगे। संजय सिंह के इस आरोप का जवाब सीजेपी ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने संजय सिंह का पोस्ट और शेयर करते हुए लिखा कि ये झूठा भ्रम मत फैलाएं और जो एकता देश में बनी है उस पर कठोराघात न करें। मामला जब बढ़ा तो संजय की सफाई भी सामने आई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, पिछले 23 दिनों से सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पे हैं। इस आंदोलन को इस देश के करोड़ों नौजवानों ने अपने समर्थन से खड़ा किया। तमाम राजनीतिक दलों ने जाकर जंतर मंतर पर इस आंदोलन का सपोर्ट किया। हम लोगों ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ दिया। वहाँ जब संसद मार्च का आह्वान हुआ तो संसद मार्च में उनके साथ पीछे पीछे चले, साथ साथ चले। कई जगह बैरिकेड पार करके भी गए। सारी राजनीतिक पार्टियों को और पूरे देश को इस वक्त जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। नौजवानों के मुद्दों का समर्थन करना चाहिए। और मुद्दा है इस वक्त पेपर लीक। पेपर लीक से परेशान नौजवान। मुद्दा है इस वक्त 22 बच्चों की मौत जिन्होंने पेपर लीक के कारण अपनी जान दी। मुद्दा है इस वक्त कि रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, उनके खून से सड़कें लाल हो जा रही हैं और देश का प्रधानमंत्री इन घटनाओं पे खामोश है। तो सबको बच्चों का साथ देना चाहिए। जो आंदोलन का मुद्दा है उसका साथ देना चाहिए। आप सांसद संजय ने यह भी कहा कि जंतर मंतर पर 1 महीने से आंदोलन चल रहा है और अब राहुल गांधी अपना प्रदर्शन कर लोगों से आने को कह रहे हैं। राहुल गांधी को जंतर मंतर पर जाकर छात्रों का समर्थन करना चाहिए। युवाओं का आंदोलन तो जंतर मंतर पर चल रहा है, सब वहीं जाकर सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अगर मुद्दा उठा रहे हैं तो उन्हें तकलीफ क्या है। आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में नहीं आए, पीएम आवास के बाहर आपको प्रोटेस्ट की इजाजत दी थी, केंद्रीय मंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं, तो ये कौन सा खेल है? इसका फैसला देश की जनता करे। ये जो भी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं वो क्यों बौखलाए हुए हैं? छात्रों का तो सपोर्ट तो इस देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए। कब्जा क्यों करना चाहते हो आप इस पर? आप सांसद संजय सिंह काफी मुखर नेता माने जाते हैं। सड़क से लेकर संसद तक वो बोलते रहे हैं। लेकिन नीट के मुद्दे पर जब सीजेपी ने सरकार को घेरा और विपक्षी दल भी समर्थन में सामने आए, ऐसे में संजय सिंह के कांग्रेस को लेकर किए गए ट्वीट ने हलचल मचा दी। सब हैरानी करने लगे। संजय सिंह के ट्वीट की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने लगे। इसी के साथ ही ये सवाल भी उठने लगा कि क्या विपक्ष इतने बड़े मुद्दे पर भी एक नहीं है, या आप और कांग्रेस की पुरानी अदावत बाकी है जो रह रहकर सामने आ रही है। एक्स पर आपने पोस्ट लिखा आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी कहती है कि सांठगांठ बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी की है। देखो, बात ये है, सीधा सीधा समझ आता है लोगों को। लोग बेवकूफ नहीं है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। कल किसान आंदोलन करने आ रहे थे दिल्ली। भगवंत मान ने उन किसानों को सुबह 4:30 बजे पकड़ने का काम किया। उनको दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। बहुत से लोगों को जेल में वहां पर पकड़ लिया गया, पुलिस स्टेशनों में हिरासत में ले लिया गया। भाई, वो दिल्ली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है? सांठगांठ इनकी हो गया कि गुजरात में आप चुनाव लड़ोगे आम आदमी पार्टी और वहां पर हम हमारे को दोबारा जितवाने का काम करोगे।
हम तुम्हें पंजाब में मदद करेंगे। ये साठ गांठ है। पेपर लीक तो पंजाब में भी हो गया, फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, भगवंत मान उसके ऊपर जरा बात करें और वहां के एजुकेशन मिनिस्टर से जरा इस्तीफा मांगे। क्यों नहीं मांग रहे हैं? तो साठ गांठ इनकी है कहीं ना कहीं। अभी कभी आपने देखा है केजरीवाल साहब को मोदी के खिलाफ बोलते हुए? पहले तो बहुत पेपर लीक पर लगातार पहले- बोल रहे हैं। पहले तो आज भी एक वीडियो उनका है। एक ये कह देना पेपर लीक हुआ है सरकार, लेकिन पहले तो बहुत राजा की बात करते थे, ऐसा राजा वैसा राजा। अब ऐसा तो नहीं बोल रहे केजरीवाल साहब, जो सीधा हिट करते थे अब तो वो बोलना बंद कर दिए हैं। अब ऐसा तो बोलेंगे ही। अगर ऐसा भी नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल चेहरा नंगा हो जाएगा जनता के सामने। संजय सिंह के ट्वीट का मकसद क्या है और वो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए जो भी कहा वो आपने सुना। सवाल वही है कि क्या विपक्ष ऐसे बीजेपी का मुकाबला करेगा? संजय सिंह ने जो कहा, क्या केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी भी वही सोचती है? ऐसे में सवाल है कि विपक्ष में ऐसा बिखराव जब नजर आएगा तो लोग सवाल तो उठाएंगे।